चलें गांव की ओर कार्यक्रम सारे हरियाणा में 9 और 10 फरवरी यानी सारे हरियाणा प्रदेश में 2 दिन तक 24 घंटा चलेगा। हरियाणा प्रदेश में 311 मंडल हैं और 19,000 से जायद बूथ हैं। हर बूथ पर एक एक कार्यकर्ता जाएगा। इसमें खास बात यह होगी कि कार्यकर्ता अपने बूथ को छोड़कर दूसरे बूथ पर भेजना सुनिश्चित किया गया है। पूर्व विधायक व भाजपा नेता नसीम अहमद ने बताया कि चले गांव की ओर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जो विकास के काम कराए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना और जो कमियां रह गई हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा बूथ कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है, ताकि भाजपा का कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक पहुंचकर उनका दिल जीतकर उनकी समस्याओं का समाधान करा सके। भाजपा बूथ कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हर बूथ पर सामाजिक कार्यकर्ता, गांव का पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति प्रधान, मेंबर, महिला शक्ति और हर एक मतदाता का हालचाल जानना और उनसे सरकार की विचारधाराओं के बारे में जानना है। यह कार्यक्रम सारे हरियाणा प्रदेश में 9 और 10 फरवरी को 2 दिन तक 24 घंटा चलेगा। भाजपा नेता नसीम अहमद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तारीफ करते हुए नजर आए और यहां तक कह दिया कि भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनसे अपना ही घर नहीं संभल पा रहा है, वो देश को नहीं चला सकते। सुनिए क्या कह रहा है चौधरी नसीम अहमद, पूर्व विधायक व भाजपा नेता। आज जो ये गांव चलो अभियान है, ये एक तरीके से इलेक्शन की शुरुआत है और आज आप और हम भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक ऐसा नाम और एक ऐसी पहचान बन चुकी है पूरी दुनिया के अंदर कि इससे बड़ा कोई दल, इससे बड़ी कोई पार्टी आज पूरे वर्ल्ड में नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी के आप और जैसे छोटे जो कार्यकर्ता, आप जैसे जो बड़े बड़े जो हमारे जो बुजुर्ग पुराने लगे हुए पार्टी के साथ, और एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी को सींचने में लगा हुआ है। उन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज पार्टी शीर्ष पर पहुंची। और हमारा जो नेतृत्व है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का, उनका जो नेतृत्व है उसके आधार पर हमने इस पार्टी को बढ़ते हुए देखा। साथियों, ये जो गांव चलो अभियान है, जैसा कि आपके सामने सभी जाहिद भाई ने अपनी बातें सारी रख दी होंगी, लेकिन मैं भी एक दो बातें रख करके अपनी बात खत्म करूंगा कि गांव चलो अभियान में हमें एक एक बूथ पर जाना है और एक एक बूथ पे जाकर के एक एक साथी से मिलना है, गांव के बड़े बूढ़ों से मिलना है, गांव के जिम्मेदार, पूर्व सरपंच, एक्स सरपंच, मौजूदा सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, एक्स जो भी चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, चाहे वो मेंबर का चुनाव लड़ा है, चाहे उसने कोई बड़े से बड़ा एमपी का इलेक्शन लड़ा हो या कोई भी चुनाव लड़ा हो। और सामाजिक तौर पे जो लोग जिनकी मान्यता है, जो बड़े से मजबूत है अपने आप में गाँव के अंदर, उनसे हमें संपर्क करना है। गांव के युवाओं से मिलना है, गांव की महिलाओं से जितना भी हो सकता है उनसे बात करनी है। आपको बैग में रख के देना है। अभियान है उसकी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी है और एक कार्यकर्ता को ये मौका दिया है कि कार्यकर्ता भी अपने आप को ये महसूस करे कि मैं भी पार्टी का एक हिस्सा हूं। वरना क्या होता था कि हमसे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो, बहुत सी पार्टी को तो पता ही नहीं है इस कार्य का, वरना नेताओं का काम जो मैं सौंपते थे कोई गांव में जाओ और अपने भाई जो है प्रचार करो। लेकिन आज ये पार्टी ऐसी है, बगैर नेता के एक एक कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनाकर गांव में भेज रही है। पार्टी का जब चुनाव चिन्ह होगा, चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक्त जो पार्टी तय करेगी जिस भी प्रत्याशी को, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वो पार्टी का निर्णय है। उसके बाद जो कैंडिडेट होता है उसका काम है। लेकिन ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दे रही है कि उस इलेक्शन से पहले ही आप इतनी मजबूती कर दो कि इलेक्शन में जाने से पहले लोगों को भारतीय जनता पार्टी नाम पर रहे, चेहरे पर रहे। सर, चलो गांव की ओर अभियान आप लोगों की कब शुरुआत की गई है? आज जो फिरोजपुर झिरका नगर पालिका कार्यालय में आयोजित प्रोग्राम था, इसको लेके क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, गांव चलो अभियान हमारे 9 से 10 तारीख का रहेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 311 मंडल हैं और जिसमें से लगभग 19,000 कुछ हमारे बूथ हैं। हर बूथ पर एक एक कार्यकर्ता जाएगा और इसमें ये होगा कि एक बूथ का कार्यकर्ता दूसरे बूथ पे जाएगा, अपने बूथ पर नहीं जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव में जाकर के जो पार्टी ने 9 साल में जो विकास कार्य करे हैं,
पिछले दिनों जो हमारे जो सरकार ने जो काम किए लोगों के बीच में जा करके उनका अपनी बातों को रखे, और अगर कोई कमियां रह गई हैं सरकार से उनके बारे में भी पता करें लोगों से कि भाई अगर ये कमियां अब तक रह गई हैं तो इनको हम आने वाले टाइम में पूरा करेंगे। और गांव चलो अभियान की शुरुआत ये मान के चलो कोई आप चुनाव की शुरुआत है, और जैसे भी चुनाव की घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल उसके लिए तैयार है। और मोदी जी के लिए लोगों में एक उत्साह है। हिंदुस्तान के अंदर आज हर आदमी ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और उसी सिलसिले में गांव चलो अभियान की आज हमारे फिरोजपुर जिरका मंडल की बैठक हुई है, अभी दोवा मंडल की 1 बजे मीटिंग है, फिर 4 बजे नगीना मंडल की मीटिंग है। तो इस तरीके से एक एक मंडल में जा करके एक एक कार्यकर्ता को हम गाँव में जाने का एक ड्यूटियाँ लगा रहे हैं। तो ये अभियान गांव चलो अभियान जो है गांव में जाकर के पार्टी का प्रचार करना, लोगों से संपर्क करना, सामाजिक एतबार से जो लोग हैं दूसरी पार्टियों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी मिलना है। तो जो भी सामाजिक तौर से लोग जुड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करके पार्टी के लिए उनको जोड़ना है। तो क्या लगता है सर, इस बार जो है फिर से जो है भाजपा सरकार आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल बना हुआ है, और जहां दूसरे दल हैं वो भी अपने आप को डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम गठबंधन में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, और वहीं हमारी पार्टी आज गांव चलो अभियान के तहत एक तरीके से चुनाव की शुरुआत कर दी है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी मुकाबला कर पाएगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये 400 पार का नारा क्या है सर? नहीं, हमारी पार्टी का कोई 400 पार का नारा नहीं है। हमारी पार्टी का मुख्य नारा ये है कि गांव गांव जाकर के एक कार्यकर्ता से मिलकर के पार्टी के लिए साथ जोड़े। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घमंड और तकब्बुर में नहीं आता, वो अपने आप मेहनत में लगा हुआ है। इस बार चुनाव जीत करके सरकार बनाने का हम जरूर विश्वास है कि जनता इस बार फिर तीसरी बार सरकार बनाएगी। वो 400 वोट आते हैं, 500 आते हैं, वो एक अलग चौधरी जाहिद हुसैन जी चेयरमैन साहब, मनीष जैन जी चेयरमैन नगर पालिका द्वारका जी, विस्तारक विधानसभा नरदेव आर्य जी, रमेश आर्य जी, हंस जी, और सभी आए हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपका यहाँ मंडल की तरफ से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी पार्टी के काम आप लोगों को दिए जाएं, आप मेहनत और लगन से अपने काम पूरे करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद।